नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं बक्का साहब के साथ में एक और नया शब्द लेके। और स्वागत है सबसे पहले तो बक्का साहब आपका। अ, थैंक यू। हम्म, आज के इस शब्द में बक्का साहब ने जो मुझे इस प्रोग्राम के पहले ब्रीफ किया, उन्होंने बताया कि वो इस एक तरह से ये एक्सप्लेन करेंगे कि एक प्राणी मात्र का इस जगत से क्या संबंध है और कैसे इसको सार्थक किया जा सकता है। तो एक बार फिर से स्वागत है बक्का साहब। बिल्कुल। बताइए थोड़ा डिटेल में हमको कि कैसे हाँ, इस हम अपने जीवन को इस अ, विश्व या ब्रह्मांड से संबंध करते हैं और कैसे इसे हम सार्थक बना सकते हैं। थैंक यू। आज का शब्द विचार है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात है। जैसे हमने पिछली बार विचार किया था समय को जी। देखते हुए, इट इज ऑलमोस्ट इन कंटिन्यूएशन टू दैट। और इस जो शब्द है आज का, वो भी जो है नाइन्थ नानक के द्वारा उच्चारित है। गुरु तेग बहादुर जी से। लेकिन और जो है राग है इसका देव गंधारी। जी। हमारी जितनी भी वाणी है वो किसी ना किसी राग में उच्चारित है। मतलब हाँ, इट्स ए म्यूजिकल मीटरिंग ऑफ द बिल्कुल। वर्ड्स। तो राग देवगंधारी में है, और इसमें ये इस शब्द में ये बताया जा रहा है कि प्राणी का, जीव का, इस जगत के दूसरे जो प्राणी और जीव हैं और उनसे उनसे उसका क्या रिलेशन है एक्चुअल में। हम्म, ठीक है नहीं, उसकी जी। जो रियलिटी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन विद द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो है गुरु यहाँ पे उसका जो है वो विचार कर रहे हैं इस बात की जो है। जी। क्योंकि इंसान जो है बहुत ज्यादा जो है वो महत्व देता है अपने रिलेशंस को, अपने आसपास के जो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके जो सगे संबंधी हैं, उनके बीच में उलझा हुआ है। ये जो है माया रूपी जहाज है, इसमें उलझा हुआ है जगत का। जी। इसमें जो है बड़ा एक चेतावनी, बड़ा क्लियर कट चेतावनी दी जा रही है। कहा गया भाई ये जगत के साथ में जो तेरा व्यवहार है वो मैं शब्द वाले पूरा पढ़ता हूँ, फिर आप देखिए उसमें लिखा है, सब जी। बिच जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप और फुन ग्रह की नारी रहो, तन ते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकारी, आद घरी को नहीं राखे घरते देत निकारी, मृग तृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय बेचारी, कहो नानक भज राम नाम नित जाते होए उधार। अब बताओ, इसमें जो है दोनों बातों का विचार है। इसको जीव को कहा जा रहा है भाई हे प्राणी, तेरा जिस जगत के साथ में जो व्यवहार है वो जब तक तू जीवित है तब तक ही तेरा व्यवहार है। बिल्कुल। दिस इज फैक्ट। भाई जीव के चले के जाने में 2-4 दिन बात होती है, बाद में सब वो जो है वो है से वो था हो जाता है, और था से वो सब भूल जाते हैं। हम्म, तो तेरा व्यवहार जो है इस जगत के जो है जो चीजें हैं इनसे तेरा तब तक ही जब तक तू जीवित है। बिल्कुल। बता रहे कि इवन माता पिता भाई बेटा फ्रेंड्स, और इवन जो घर तुम्हारी घर की जो पत्नी है, तुम्हारी अपनी हम्म, जो पत्नी है, हम्म, उसके साथ में भी तुम्हारा व्यवहार तब तक ही है जब तक तुम जीवित हो। ये बहुत बड़ा फैक्ट है लाइफ का। बिल्कुल सही है। हाँ, हाँ। ठीक है नहीं, इससे इससे बड़ा फैक्ट और क्या हो सकता है। फिर क्या है, आगे बताया जाए कि अनते प्राण होत जब न्यारे टेरत प्रेत पुकार। तो इस शरीर से जब तुम्हारे प्राण जो है निकल निकल जाएंगे, तो सब जो है फिर तुम्हारे को क्या है, प्रेत प्रेत कह के पुकारेंगे तुम्हारे को। तुम देन यू बिकम, इन लोगों के लिए सब आप हो जाते प्रेत। Right, yeah। ठीक है नहीं। भूत फिर यानी आध घड़ी थिंक ऑफ पास्ट। हाँ, कहते हैं अब भूत ये हो प्रेत जाते हो हो गया, आप। अब ये अब ये हमारे काम का नहीं रहा। हाँ। आध घड़ी ना को राखत रखे घरते देत निकारी। फिर तेरे को आधी घड़ी भी कोई रखने को तैयार नहीं होता। सब कहते हैं घर से बाहर निकालो इसको, आप घर से इसको। बाहर से निकालो। हाँ। ठीक है नहीं। तो इसलिए मृग तृष्णा जो जग रचना यह देखो हृदय विचार, इस बात को हृदय में विचार करके देख लो कि ये जो जग की जो रचना है ये मृग तृष्णा की तरह है। जैसे हिरण जो है, अब वो जो है तृष्णा में घूमता रहता है इधर उधर, उसके। हाँ, तो ये पानी के। जग की रचना भी वैसे ही है। कहो नानक भज राम नाम नित जाते और उधार। इसलिए नानक कह रहे हैं भाई हे प्राणी, तू जो है राम नाम को भज ले, जिसके जो जो तेरा केवल तेरा उद्धार कर सकता है इस जगत से।
इसके अलावा तेरा और कोई रास्ता नहीं है तेरे पास में। इसलिए जो है वार्निंग करने के बाद में बोला कि तू क्या कर ले, तू राम नाम को भज ले भैया, बस केवल वही तेरा असली फ्रेंड है, वही तेरा असली सारे सगे संबंधी हैं, और वही तेरा है जो है तेरा आखिर तक यहाँ भी और आगे भी कोई साथ देगा तेरा। ठीक है नहीं? बिल्कुल। तो मतलब ये जो है सटीक, बहुत ही सटीक शब्द है उसका, सटीक करता है कि मतलब आपको हाँ जब तक आपका इस दुनिया से संबंध जब तक है, जब तक आप इस दुनिया में हो, एक बार आपकी मृत्यु हाँ हो गई तो फिर कोई सगा संबंधी आपका नहीं, उनके लिए आप एक भूतकाल की मतलब चीज हो गई, हाँ यानी प्रेत हो गए। बिल्कुल। तो इस सबसे बचने के लिए राम का नाम ही है जो एक्चुअली में आपके साथ जाएगा। तो राम का नाम से आप भज लो, उससे जुड़ लो। जोड़ तो लो बस। ये इस तरह से आपका इस दुनिया से संबंध है, यहाँ दुनिया पे और ये मैसेज दुनियादारी दिया जा से। रहा है, यहाँ पे समझ ले भैया, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बहुत ही मैसेज दिया जा रहा है। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में मैसेज दिया जा रहा है। हाँ, ठीक है बहुत नहीं? स्पष्ट और ये और उसके अलावा बिल्कुल बहुत ही सच्चाई है, फैक्ट है। सरल शब्दों में बताया जा रहा है। सरल शब्दों में बिल्कुल एकदम सिंपल, एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड द मैसेज अंडरस्टैंड। ऑफ दिस सबक। बिल्कुल। तो असली जो इस जगत का जो रिलेशनशिप है तुम्हारे साथ, तो भाई ये है, इसको समझ ले, और इसके अनुसार जो है तो अपनी जो है उसके धारणा राम कर नाम ले। से जुड़ता रहे, तो हाँ। तेरा जो है यहाँ पर भी सुखी है और आगे भी सुखी है। हाँ, मतलब इस अपने शरीर और अपने जिंदगी की संरचना को इस तरह से ढाल ले ताकि मृत्यु के बस बाद भी आपको बस मतलब सुखी रहे। तो सुखी रहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द रहा सर आपका, तो मतलब आज का। और हाँ मतलब इतने आसानी से मेरे को पिछले कुछ शब्दों को समझने में समय लगा था, लेकिन ये बहुत क्लियर है। और ये वचन एकदम आपके साथ जुड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए जो है मतलब जो हमारी जो गुरबाणी का जो मैसेजेस हैं वो बड़े हम्म। बड़े सिंपल लैंग्वेज में ही है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। उस हाँ, भाषा का प्रयोग किया है जो उस वक्त लोग बाग बोलचाल की भाषा यूज करते थे। छोटे छोटे ये किए हैं। हाँ, उसमें कोई ज्यादा कठिन भाषा नहीं है। हाँ। लोग कहते हैं जी, अच्छा मेरे को लोग कहते हैं जी कई बार, अच्छा समझ जाती बहुत कठिन है। अब एक बात बताओ, इसमें आपको कुछ कठिन लगा इस शब्द के अंदर में कुछ नहीं, मैंने समझने तो में? पहले ही कहा कि इतना सिंपल और सरल है है वाह, जो बड़ी आसानी से किसी के भी दिमाग में उतर सकता है, और उसको एक्चुअली फॉलो करना भी उतर मेरे ख्याल से सकता कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये था ये आज के शब्द की आज विचार। का सब ठीक बिल्कुल है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब। इस तरह एक बार आपने जो जगत से प्राणी मात्र का जो या प्राणी मात्र जो है उसका संबंध बताया, तो दर्शकों को भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। और मेरी विनती है दर्शकों से कि आप इस तरह से जो गुरबाणी विचार इनका आनंद लेते रहें। इसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार फिर से धन्यवाद बग्गा साहब आपका।